हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 का उदाहरण नंबर 16 और इसके पहले सभी एक्सरसाइज और उदाहरण हमने कर लिया है। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण नंबर 16 में क्या दिया है। उदाहरण नंबर 16 में दिया है के किस मान के लिए। उदाहरण नंबर 16, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ हमें दो समीकरण दिया है, के एक्स प्लस 3y माइनस कोष्टक में 3 माइनस के बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि दो रैखिक समीकरण उनका अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। इस स्थिति में किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमें दो समीकरण दिया है, के एक्स प्लस 3 माइनस के माइनस 3 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे के एक्स प्लस 3y, इसको इस साइड लेकर चले आएंगे तो के माइनस 3 ये हो जाएगा कोष्टक के साथ ऐसे। दूसरा समीकरण दिया है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो इसको लिखेंगे 12x प्लस के वाई बराबर के। ये समीकरण 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान और समीकरण 2 से b1 c1 b1 और b2 c2 का मान लिख लेंगे। तो यहाँ से a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 हमारा के है, a2 12 है और b1/b2 लिखेंगे तो b1 हमारा क्या है 3 और b2 के है और c1/c2 लिखेंगे तो c1 हमारा के माइनस 3 है और c2 के है। तो अब चूंकि ये तीनों बराबर है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे k/12 बराबर 3/12। नहीं, ये b 3/k है तो इसको k लिखेंगे बराबर ये c माइनस के, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/c2। तो a1 ये हो गया, b1/b2 ये हो गया, c1/c2 ये हो गया। तो इसमें से हम दो को एक साथ लेकर हल कर लेंगे। तो इसको एक साथ लेने पर k/12 बराबर 3/k। तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो k का k में गुणा होगा, 12 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 12 गुणे 3, तो k स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसलिए k बराबर √36, तो k बराबर प्लस माइनस 6 मिल गया। यहाँ से k बराबर 6 मिल गया। अब फिर यहाँ से अब इन दोनों को एक साथ बराबर ले लेंगे तो 3/k बराबर k माइनस 3/k। तो यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें हो जाएगा। तो 3k बराबर k कोष्टक में k माइनस 3, तो 3k बराबर यहाँ से k स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा। तो यही साइड आ जाएगा। तो 3k और ये प्लस का 3k बराबर k स्क्वायर, तो ये 3k 6k हो जाएगा बराबर k स्क्वायर। तो यदि यहाँ से 6k बटा k कर सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो k से k कट गया, 6 बराबर k। तो यहाँ से भी 6 का मान k और k का मान 6, यहाँ से भी k का मान 6। तो हमारा फाइनल आंसर में ये हो जाएगा कि जहाँ जहाँ k है वहाँ 6 रख देंगे। तो समीकरण 1 हमें दिया है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण 1 दिया है। तो लिखेंगे यहाँ से k बराबर 6 रखने पर, तो यदि k बराबर 6 रखेंगे तो ये 6x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0।
तो 6x प्लस 3y बराबर प्लस 6, ये समीकरण 1। अब समीकरण 2 है k 12x, समीकरण 2 है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो 12x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ के का मान 6 रख देंगे और यहाँ भी 6 लिख देंगे बराबर 0। तो 6x प्लस 6y बराबर 6, ये समीकरण 2। तो बस हमें यहाँ से के का मान निकालना था और समीकरण 1 और 2 में रखना था। तो के का मान हमने समीकरण 1 और 2 में रख दिया। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 17 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 17 में दिया है कि समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। तो ये 2 समीकरण दिया है, इसे बस हमें सॉल्व करना है। पहला समीकरण दिया है 2/x प्लस 3/y बराबर 13, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण दिया है 5/x माइनस 4/y बराबर -2, ये समीकरण 2 दिया है। तो बस इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। तो इसमें x या y का मान हम बराबर कर लेंगे। तो हम x का मान बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में 5 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देंगे। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 5 × 2/x प्लस 3/y बराबर 13, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 2 × 5/x माइनस 4/y बराबर -2, ये समीकरण 2 है। तो अब अंदर गुणा करके लिख देंगे। तो 10/x हो जाएगा प्लस 15/y बराबर ये 65 हो जाएगा, ये समीकरण 1। अब समीकरण 2 में से गुणा कर देंगे तो 10/x अंदर गुणा -8/y बराबर यहाँ गुणा -4, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में x का मान हमारा बराबर है और चिन्ह इसका देखेंगे तो चिन्ह दोनों भी प्लस है। तो लिखेंगे कि घटाने पर इसलिए लिखेंगे कि चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल। ये 15y और ये 8y हमारा 23/y हो जाएगा बराबर ये हमारा 69 हो जाएगा। अभी यदि इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे, तो ये 23/69। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 69y बराबर 23, इसलिए y बराबर 23/69। तो ये हमारा 23 से कम 23 23 69 होता है। तो यहाँ से y बराबर 1/3 आ गया। y बराबर 1/3 आ गया तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रख देते हैं 2x प्लस 3/y बराबर 13, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ हमें लिखना है 2/x प्लस 3 1/3 है। तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा बराबर 13। 2/x प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 3 × 3 हो जाएगा बराबर 13। 2/x प्लस 9 बराबर 13, यहाँ से 2/x बराबर 13 माइनस 9। 2/x बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि गुणा कर देंगे इस साइड तो ये 6x बराबर 2। तो x बराबर 2/6, 1 2 एकम 2 2 3 6। तो x बराबर 1/3, x बराबर भी 1/3 और यहाँ से y बराबर भी 1/3 आ गया हमारा आंसर। सॉरी, ये 13 में से जब 9 घटेगा तो ये 4 बचेगा, और ये जब तिर्यक गुणा होगा तो 4x और यहाँ 4 नीचे 4 हो जाएगा, और ऊपर 2 तो 2 एकम 2 2 3 2 दूना 4। तो x बराबर हमारा 1/2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ से फिर से सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा 2/x बराबर 13 में से
9 घटेगा तो 4 बचेगा, और यहाँ तिर्यक यदि गुणा कर दिया जाए तो 4x बराबर 2 और x बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो ये उदाहरण नंबर 17 हमारा कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें दिया है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो ये हमारा 2 समीकरण दिया है, बस इसे रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल करना है। तो इसको देख लेते हैं। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, ये समीकरण 1 है। तो इससे हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, माना 1/x-1 बराबर यम मान लेंगे और 1/y-2 बराबर यन लिख देंगे। इसलिए ये 5m प्लस 1 यन हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे, बराबर 2। ये समीकरण 1 हमारा कुछ इस प्रकार हो गया। अब समीकरण 2 दिया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, ये समीकरण 2 है। तो जैसा कि हमने यहाँ मान लिया है तो इसको भी लिख देंगे 6m माइनस 3n बराबर 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को पुनः सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5m प्लस n बराबर 2, ये समीकरण 1 है, और 6m माइनस 3n बराबर 1, ये समीकरण 2 है। बस इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें n है और इसमें 3n है, तो यदि 3 का गुणा पूरा समीकरण 1 में कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 गुणे 5m प्लस n बराबर 2, ये समीकरण 1, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये सेम रह जाएगा, माइनस 3n बराबर 1, समीकरण 2 है। अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो 15m प्लस 3n बराबर 6, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सेम बता देंगे। 3n बराबर 1, ये जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 में ये भी प्लस का 3 और ये माइनस का 3 आपस में कैंसिल, ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग। तो 6 15 और 6 21 यम बराबर ये 7 हो जाएगा। इसलिए ये यम बराबर 7/21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो यम बराबर 1/3 आ गया। यम बराबर 1/3 आ गया, तो इसका मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 6m माइनस 3n बराबर 1, ये 2 समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे m बराबर 1/3 रखने पर। तो 6 गुणे 1/3 माइनस 3n बराबर 1, 3 दूना के 6, 2 माइनस 3n बराबर 1, तो माइनस 3n बराबर 1 माइनस 2, तो माइनस 3n बराबर माइनस 1, और n बराबर 1/3, ये माइनस माइनस कट गया, n बराबर 1/3 आ गया। n बराबर हमारा 1/3 आ गया। तो अब जैसा कि हमने ऊपर मान लिया है कि 1/x-1 बराबर m, तो लिखेंगे यहाँ पे 1/x-1 बराबर m, इसलिए 1/x-1 बराबर m का मान हमारा 1/3 आया है। तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा बराबर x-1, ये माइनस को इस साइड ले देंगे तो 3 + 1 बराबर x, तो यहाँ से x बराबर 4 आ गया। और 1/y-2 बराबर हमने n माना है, इसलिए 1/y-2 बराबर 1/3, ये गुणा हो जाएगा इस साइड ये इस साइड, तो 3 बराबर y-2, तो 3 + 2 बराबर y, तो 5 बराबर y, तो y का मान हमारा 5 मिल रहा है। तो x का मान 4, y का मान 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उदाहरण 18 हमारा कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 19 देख लेते हैं।
कि उदाहरण नंबर 19 में क्या दिया है। इसमें दिया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। धारा की चाल एवं नाव की चाल स्थिर जल धारा की चाल व नाव की चाल स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा है 19, उदाहरण नंबर 19 है। तो लिखेंगे माना नाव की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहीं पे लिखेंगे कि धारा के अनुकूल नाव की चाल। धारा के अनुकूल नाव की चाल, जब यदि धारा के अनुकूल होती है तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और फिर यहीं पे लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। तो इसमें जब विपरीत जाएगा तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल कर देते हैं। तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में हमें कहा है कि जब नाव 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है तो लिखेंगे जब नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत चलती है तो लगा समय, इसको t1 मान लेते हैं। t1 बराबर चाल बटे दूरी बटे चाल x माइनस वाई हो जाएगा। ये धारा के विपरीत चल रही है इसलिए चाल ये ले लेंगे और दूरी 30 किलोमीटर है। और फिर लिखेंगे कि जब नाव 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है तो लगा समय t2 बराबर दूरी बटे चाल। अब ये अनुकूल चल रही है तो इसकी अनुकूल चाल ले लेंगे x प्लस वाई। ये समय इसलिए घंटा में होगा और ये भी घंटा में होगा। अब इसमें दिया है कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करने में से 10 घंटा लगता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि t1 प्लस t2 बराबर 10, ये दिया है। अब t1 का मान ये रख देंगे, t2 का मान रख देंगे
तो 30/x-y प्लस 44/x+y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसी प्रकार हम द्वितीय शर्त भी निकालेंगे। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त में 13 घंटे में वह, सवाल में दिया है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो फिर लिखेंगे इसी प्रकार कि 44 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर दिया है, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर, इसलिए दूरी 40 किलोमीटर और प्रतिकूल कहा है इसलिए चालिए ले लेंगे x-y। तो ये पूरा हो गया 40/x-y घंटा। और फिर कहा है इसको हम इस समय को t3 मान लेते हैं, तो t3 बराबर 40/x-y कर देंगे। फिर कहा है कि 55 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल भी जाती है, तो लिखेंगे कि 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, जाने में लगा समय t4 बराबर दूरी 55 और ये x+y क्योंकि ये धारा के अनुकूल जा रहा है तो इतना घंटा। तो सवाल में दिया है कि 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल जाने में उसे 13 घंटा लगता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि t3 + t4 बराबर 13 घंटा। तो इसको t3 का मान ये हो जाएगा 40/x-y प्लस 55/x+y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें बन गया। अब इनको बस सॉल्व करना है। तो अब चूंकि दोनों समीकरण के हर में ये x-y और x+y है, तो इस प्रकार यदि हम ऐसे इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो सवाल ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कठिन भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम इसको मान लेंगे कि माना 1/x-y बराबर m और 1/x+y बराबर n। तो जब हम मान लिए तो इस प्रकार हम समीकरण 1 हमारा दिया है 30, समीकरण 1 हमें इस प्रकार दिया है, तो इसको 30 m और 44 n लिख देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे 30 m प्लस 44 n बराबर 10। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है, तो इसको लिख देंगे 40 m प्लस 55 n बराबर 13। ये समीकरण 2 है। अब इन समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो लिख लेते हैं 30 m प्लस 44 n बराबर 10। ये समीकरण 1 है। और ये है 40 m प्लस 55 n बराबर 13, समीकरण 2 है। तो इसमें m या n का मान हमें बराबर करना पड़ेगा। तो 40 का गुणा समीकरण 1 में कर देते हैं और 30 का गुणा समीकरण 2 में। तो 40 गुणे पूरा समीकरण 1 को लिख देंगे 30 m प्लस 44 n बराबर 10, ये समीकरण 1। और 30 गुणे पूरा समीकरण 2 को लिख देंगे m प्लस 55 n बराबर 13, ये पूरा समीकरण 2। अब अंदर गुणा करके एक दान लिख देंगे। तो ये 40 में 30 का गुणा कर देंगे तो 1200, m अंदर गुणा हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 16 1 17, 1760 n बराबर 10 का 40 में गुणा होगा तो 400, समीकरण 1। अब इसका अंदर गुणा करते हैं
ये भी 1200 यम बराबर 30 से गुणा 55 करेंगे तो 5 तिहाई 15 हाथ में लगा एक और 5 तिहाई 15 एक 16 1650 यन बराबर इसमें 13 में 30 से गुणा करेंगे तो 390 समीकरण तो हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये यम भी प्लस है, ये यम भी प्लस है, तो लिखेंगे घटाने पर यदि चिन्ह दोनों बराबर होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं अथवा जोड़ने पर लिखते हैं। तो जब घटाने पर लिख देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस ये प्लस का पूरा आपस में कैंसिल, और ये 1760 में से 1650 को घटा देंगे 110 यन बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 10। ये तो ये इस प्रकार हो गया। तो लिखेंगे कि यन बराबर 10 बटा 110, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो यन बराबर -1/11। अब चाल चूँकि माइनस में नहीं होती है, किसी भी चाल को हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे यन बराबर 1/11। अब 1/11 समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 दिया है 30 यम प्लस 44 यन बराबर 10, ये समीकरण 1 है। तो यन बराबर 1/11 रखने पर तो 30 यम प्लस 44/11 बराबर 10, तो 4 बार में कट जाएगा, तो 30 यम प्लस 4 बराबर 10, तो 30 यम बराबर 10 माइनस 4, तो 30 यम बराबर 6 हो जाएगा। इसलिए यम बराबर 6/30, 6 एकम 6, 6×5 30, तो यम बराबर 1/5। अब यहाँ चूँकि हमने माना है कि 1/x माइनस वाई बराबर यम, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/x माइनस वाई बराबर यम का मान 1/5, तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो 5 बराबर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 5, इसको हम समीकरण 4 बना देंगे। अब इसी प्रकार 1/x प्लस वाई बराबर हमने यन माना है, तो इसको लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर 1/n का मान 1/11 है, तो इसका गुणा कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर 11 समीकरण, इसको ये समीकरण 3 इसको मान देंगे और ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 को हम सॉल्व कर देंगे। तो अब यहाँ से लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 3 है, और ये x प्लस वाई बराबर 6 और ये 11 समीकरण 4 है। ये जोड़ने पर y कट जाएगा, ये 2x बराबर 11 हो जाएगा। जोड़ने पर ये 16 11 और 15 16 हो जाएगा, तो x बराबर 16/2 बराबर 8, तो x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 5 है, तो 8 माइनस वाई बराबर 5, तो 5 को इस साइड ले जाते हैं, y को उस साइड, तो 5 में 18, 8 माइनस 5 बराबर y, तो 3 बराबर y, तो y बराबर 3 बराबर y और x बराबर 8 मिल गया। तो हमने यहाँ पे सवाल में माना क्या है, यहाँ पे माना है कि नाव की स्थिर जल में चाल x है, तो x का हमारा मान 8 आया है, तो यहाँ लिख देंगे नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y है, तो इसको लिख देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा यहाँ पे x और y का आंसर हो जाएगा। तो लिख देते हैं नाव की स्थिर जल में चाल
8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। ये उदाहरण नंबर 19 था और इसे हमने कर लिया और यही उदाहरण इस चैप्टर का लास्ट उदाहरण था। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।